हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस कॉन्सेप्ट पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर पूर्वी हिमालय या हम कहें पूर्वोत्तर हिमालय। इसी को हम पूर्वांचल हिमालय भी कहते हैं, लेकिन पूरा का पूरा क्षेत्र नहीं आता। सिर्फ हम कहें कि जो आपका ये सांगपो नदी या जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है, इस ब्रह्मपुत्र नदी के जो पीछे का क्षेत्र है इसको हम पूर्वांचल हिमालय कहते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि जो आपका उत्तर पूर्वी या पूर्वोत्तर हिमालय या पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, तो हम इस पूरे को गिनते हैं, यानी कि सिक्किम को लेकर और जो आपका 7 सिस्टर राज्य हैं सबको मिलाकर हम उत्तर पूर्वी या पूर्वोत्तर हिमालय या पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ कहते हैं। तो ये आपका यहाँ देखेंगे, हम हिमालय के बारे में ही अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग उत्तर भारत के हिमालय का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग हिमालय का विस्तार जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, हम उस हिमालय के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो उत्तर भारत में हम लोगों ने ट्रांस हिमालय के बारे में अध्ययन किया, बृहद हिमालय के बारे में अध्ययन किया, लघु हिमालय के बारे में अध्ययन किया और साथ ही साथ हम लोगों ने शिवालिक हिमालय के बारे में भी अध्ययन की। तो अब पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो वही आपके बृहद हिमालय थे, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये तीनों श्रेणियाँ पूर्वोत्तर हिमालय में एक ही हिमालय का एक तरह से हम कहें निर्माण करते हैं, यानी कि तीनों श्रेणियाँ एक से एक ही में मिल जाती हैं और हम कह सकते हैं कि एक ही पर्वत श्रेणी या एक ही हिमालय का निर्माण करती हैं। तो वही हिमालय जो है पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में उसका विस्तार है, लेकिन एक तरह से कहें कि वो एक सतत श्रृंखला के रूप में नहीं है। अलग अलग राज्यों में जो है ये हमें अलग अलग ऊंचाई या अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानी जा रही हैं। तो ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्र के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इस क्षेत्र में हिमालय की कौन कौन सी पहाड़ियाँ हमको दिखाई देती हैं अलग अलग राज्यों में, और उन राज्यों के अंतर्गत हिमालय के उन पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है। तो लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं, जान लेते हैं कि जो आपका क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये टोटल हिमालय का भाग नहीं है। इसमें हम कहें भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत जो उसका प्रायद्वीपीय पठार है, उस प्रायद्वीपीय पठार का भी विस्तार हमको यहाँ देखने को मिलता है। सिर्फ हिमालय का ही विस्तार नहीं है। जैसे हम कहें कि आपका प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार हमें पश्चिम बंगाल से होते हुए ये मेघालय और मेघालय के साथ साथ ये असम के भी कुछ क्षेत्रों में हमें देखने को मिल जाता है। भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र का जो विस्तार हमको बांग्लादेश से होते हुए यहाँ मेघालय तक पहुँचा है, उसका भी विस्तार है। कहने का मतलब जो आपका मेघालय है और जो मिकिल रेगमा जैसे पहाड़ियाँ हमें दिखाई दे रही हैं, वही भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। बाकी आपका जो अरुणाचल प्रदेश में मिसमी है, पटकईबुम है, नागा पहाड़ी है, मणिपुरी है, लुसाई है, त्रिपुरा है, ये सब हिमालय का भाग है। लेकिन हम एक क्रम से सबके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं कि जो आपका ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी या हम कहें दिहांग नदी भी इसी कहते हैं, जो कि आपका कहाँ से आ रहा है, तिब्बत से आ रहा है। तिब्बत में इसी नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये सांगपो नदी भारत के सबसे पूर्वी क्षेत्र पर पहुँचता है, ये एक तरह से ये जो आपका दिहांग नदी है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, भारत के पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। ये आपका क्या है, नामचा बरवा। ये आपका क्या है, नामचा बरवा। नामचा बरवा के पहले जो आपका ये जहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत के क्षेत्र में इंटर करती यानी कि प्रवेश करती है, वहीं पे ये गार्ज का निर्माण करता है। गार्ज का मतलब एक बहुत बड़े गड्ढे का एक तरह से निर्माण करता है। तो जहाँ पे ये गार्ज का निर्माण करता है, वहीं से ये हिमालय जो है एक तीक्ष्ण मोड़ लेता है, और तीक्ष्ण मोड़ लेने के साथ साथ ये भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो ये जो आपका जो ये गार्ज बनता है, इस गार्ज को हम दिहांग गार्ज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सांगपो नदी है, इस सांगपो नदी में अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी कहते हैं, और इसी दिहांग नदी के द्वारा ही आपका गार्ज का निर्माण होता है। इसी वजह से इसको दिहांग गार्ज कहा जाता है। लेकिन जैसे ही ये दिहांग नदी आपका असम राज्य में प्रवेश करता है, उसी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी
बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए फिर आपका बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसी ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। और सिक्किम से आपका एक नदी निकलती है तीस्ता नदी, जो आके इसी ब्रह्मपुत्र नदी में क्या होता है, मिल जाता है। तो इस तरह से ये आपका जो क्षेत्र है इतना, ये असम हिमालय कहलाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर असम का क्षेत्र आता है। तो इस तरह से जो आपका ये सांगपो नदी है या ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी के पीछे वाला क्षेत्र पूर्वांचल हिमालय कहलाता है। तो ये सांगपो नदी एक तरह से भारत का सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है, या हम कहें ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। कहने का मतलब वहीं पे भारत की सीमा खत्म हो जाती है और वहीं से उसी स्थान से हिमालय भी क्या करता है, एक तीक्ष्ण मोड़ लेते हुए भारत के अन्य राज्यों में अपने विस्तार को बढ़ाता है। तो हम कहें आपका जो दिहांग गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीक्ष्ण या हम कहें अक्ष संघीय मोड़ बनाते हुए भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में फैल जाता है। अब ये हम देख रहे हैं कि यही आपका जो हिमालय है, ये हिमालय आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और आपका मिजोरम राज्यों में हम विस्तार इसका हम लोग देख रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये बीच बीच में क्या है, बीच बीच में ये गायब हो चुका है। एक तरह से हम कहें जैसे हमें लघु हिमालय के बारे में हम लोग पढ़े थे, मध्य हिमालय के बारे में, कि ये बीच बीच में क्या है, बीच बीच में इसकी श्रेणियाँ, इसकी जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो गायब हो चुकी हैं, उसका एक तरह से अपर्दन हो चुका है। उसी तरह से जो आपके पूर्वोत्तर हिमालय के अंतर्गत जो पर्वत श्रेणियां हैं वो भी बीच बीच में क्या हो चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं, उसका अपर्दन हो चुका है, यानी कि वो छट कट फट गए हैं। लेकिन ये जितने भी गैप दिखाई दे रहे हैं, ये समझ लो कि ये जितने भी गैप दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच से नदियां बहती हैं। यहाँ से भी नदी बह रही है, यहाँ से भी नदी बह रही है, यहाँ से भी नदी बह रही है, इधर से भी नदी बह रही है, इधर से भी नदी बह रही है। इनके बीच से नदियां बहती हैं और यही नदियां इन पहाड़ियों को या जो हिमालय का जो ये विस्तार है उसको क्या कर दी है, उसका अपर्दन कर दी है, एक तरह से उसको एकदम से उसके तल तक उसको काट डाली है। इसी वजह से हमको ये जो है इसका विस्तार बीच बीच में नहीं दिखाई देता है। तो अगर अब उन्हीं पहाड़ियों को हम लोग देखते हैं, इस तरह जो हिमालय है, हिमालय का जो विस्तार भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में है, तो उसी हिमालय को हम भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अलग अलग नामों से जानते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो वो पूर्वोत्तर राज्यों में हिमालय का जो विस्तार है, उन राज्यों में पर्वत श्रेणी, उन अलग अलग पर्वत श्रेणियों को किस नाम से जाना जाता है। जैसे हम कहें कि आपका अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में अगर हम पश्चिम से पूरब की तरफ जाते हैं तो हमको अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत 5 श्रेणियों में जो है आपका शिवालिक हिमालय बटा हुआ दिखाई देता है। जैसे आपका पहला डफला है, फिर मिरी है, डफला पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी, फिर हमें मिसमी पहाड़ी और आपका ये पटकोई बुम, ये अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत क्या नाम है आने वाले हिमालय के जो पर्वत श्रेणियां हैं, ये एक तरह से ये शिवालिक हिमालय की विस्तार है। ये आपका ये शिवालिक हिमालय का विस्तार है, आपका डफला, मिरी, अबोर। कहने का मतलब जो आपका बृहद हिमालय है, फिर आपका यहीं से मध्य हिमालय आता है और मध्य हिमालय आने के बाद फिर आपका क्या आता है, शिवालिक हिमालय आता है। तो ये जो आपका डफला, मिरी, अबोर हैं, ये शिवालिक हिमालय की ही क्या है, विस्तार है। लेकिन इसके बाद जब आपका ये जहाँ पे आपका ये क्या होता है, यहाँ पे आपका सांगपो नदी आता है या हम कहें ब्रह्मपुत्र नदी आता है, यहीं पे गाज का निर्माण होता है। यहीं से ये तीनों पर्वत श्रेणियाँ एक हो जाती हैं और एक तीक्ष्ण मोड़ लेते हुए भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में मुड़ जाती हैं। तो एक तरह से जो 3 पर्वत श्रेणियाँ थीं अब हमको एक ही दिखाई देती हैं, एक में ही क्या हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं। जैसे हम कहें कि पानी में चीनी डालने से क्या होता है, वो एकदम से विलीन हो जाता है, एकदम से हमको घुलने के बाद वो दिखाई नहीं देता, लेकिन हाँ उसकी जो संरचना है वो अलग अलग है। उसी तरह से क्या है, ये जो आपके पर्वत श्रेणियां हैं, इन पर्वत श्रेणियों की संरचना क्या है, अलग अलग है। कहने का मतलब ये अलग अलग समय में बनी है, तो इनमें कुछ न कुछ तो अंतर रहेगा। लेकिन जब आपका हिमालय के अंतर्गत ये पहुंचते हैं, यही तीनों श्रेणी आपस में क्या जाती हैं, मिल जाती हैं और एक पर्वत श्रेणी का निर्माण
करती हैं। और जब यही एक पर्वत श्रेणी का निर्माण करती हैं तो ये क्या होता है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में इसका विस्तार होता है। लेकिन बीच में क्या होती है, नदियाँ बहती हैं। जब ये नदियाँ बहती हैं तो मान लो इधर से बह रही हैं तो बीच में गायब हो गया, फिर इधर से कोई नदी बह रही है फिर ये बीच में गायब हो गया, फिर इधर से मान लो जो कोई नदी बह रही है फिर ये बीच में गायब हो गया, फिर यहाँ से कोई नदी बह रही है फिर ये गायब हो गया। तो इसीलिए ये क्या है, अलग अलग राज्यों में इन पर्वत श्रृंखला को अलग अलग नामों से जाना जा रहा है। यहाँ पे हम पहाड़ी इसलिए यूज करते हैं, प्रयोग इसलिए करते हैं, हिमालय के श्रृंखलाओं के बारे में पहाड़ी का जो है, पहाड़ी इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि जो इसकी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई बहुत कम है। जैसे हमें उत्तर भारत के हिमालय के बारे में पढ़ें, आपका बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, इन सबकी चोटियाँ क्या है, बहुत ऊंची होती हैं। लेकिन यहाँ की जो चोटियाँ हैं, यहाँ का जो पर्वत श्रेणी है वो बहुत ऊंचाई जो है बहुत कम है, या फिर हम कहें उनकी ऊंचाई क्या है, बहुत कम है, उनकी औसत ऊंचाई बहुत कम है, या हम कहें शिवालिक हिमालय से भी क्या है, इनकी ऊंचाइयाँ कम है। कम होने की वजह से इसे हम पहाड़ी कहते हैं। और ये पहाड़ी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानी जा रही है। जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश में डफला मिरी अबोर, ये शिवालिक हिमालय का विस्तार है। यहाँ तो हम अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा बहुत हमको शिवालिक हिमालय अलग श्रेणी के रूप में दिखाई देता है, इसी वजह से हम इसको कह सकते हैं कि डफला मिरी अबोर आपका क्या है, ये शिवालिक हिमालय का विस्तार है। लेकिन इसके बाद जो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही हैं, इन सब के बारे में हम ये नहीं बता सकते कि ये शिवालिक का है या मध्य हिमालय का या फिर बृहद हिमालय का। क्यों? क्योंकि तीनों आपस में क्या हो चुकी हैं, एकदम से मर्ज हो चुका है, एकदम से विलीन हो चुका। हम ये नहीं बता सकते, जब तक हम उसके चट्टानों का अध्ययन नहीं करते तब तक हम नहीं बता पाएंगे कि ये जो आपका जो विस्तार है, ये विस्तार आपका बृहद हिमालय का है कि मध्य हिमालय का या फिर लघु हिमालय का। लेकिन हम उन पहाड़ियों को देखेंगे, उनका नाम देखेंगे और उसकी स्थिति किस राज्य में है। तो यहाँ पे आपका एक मिसमी है, एक आपका पटकोई बुम है। तो मिसमी और पटकोई बुम ये आपके अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत ही आते हैं। अब अगर हम देखते हैं पूर्वांचल के या पूर्वोत्तर हिमालय का जो विस्तार है नागालैंड में, उसके श्रृंखला को, उसके पर्वत श्रेणी को किस नाम से जाना जा रहा है, तो यहाँ पे नागा पहाड़ी के रूप में जाना जाता है। अब जब यही पर्वत क्या होता है, आगे बढ़ता है और कहाँ पहुँचता है, मणिपुर में। तो मणिपुर में इसकी दो श्रृंखला हमें देखने को मिलती है, एक आपका है मणिपुरी पहाड़ी, एक है आपका लैमा टोला पहाड़ी। कहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, मणिपुर में। और जैसे ही ये हिमालय पूर्वांचल हिमालय जैसे ही मिजोरम के अंतर्गत पहुंचता है, मिजोरम राज्य के अंतर्गत पहुंचता है, अब इसी हिमालय को हम किस नाम से जान रहे हैं, मिजो पहाड़ी या लुसाई पहाड़ी। और इसके साथ साथ त्रिपुरा में भी हमको दिखाई देता है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, त्रिपुरा पहाड़ी। तो इस तरह से हमने देखा कि जो पूर्वोत्तर क्षेत्र का जो हिमालय है, जो विस्तार है, उसके अंतर्गत जो पहाड़ियाँ आती हैं अलग अलग राज्यों में किस नाम से जानी जाती हैं, हम लोगों ने देखा। एक पहाड़ी और यहाँ पे है, एक है आपका बरेल पहाड़ी। बरेल पहाड़ी हमें 3 राज्यों में इसका विस्तार दिखाई देता है। कौन कौन से, नागालैंड, दूसरा है असम और तीसरा है मणिपुर। यानी कि बरेल पहाड़ी का विस्तार जो है वो 3 राज्यों में है। इसके बाद अगर हम कहें, ये आपका इसके बाद यहाँ पे जो आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ ये आपका जो अराकाम योमा है, एक तरह से वो क्या करता है, बांग्लादेश के साथ, भारत के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो अब हम देखें जो आपका मेघालय के अंतर्गत जो पहाड़ियां हैं और असम के अंतर्गत जो पहाड़ियां हैं, तो मेघालय के अंतर्गत जो आपका गारो खासी जयंतिया, पश्चिम से पूर्व की दिशा में गारो खासी जयंतिया, ये क्या है, कौन सी पहाड़ी, गारो पहाड़ी है। ये कौन सी, खासी पहाड़ी है। ये आपका जयंतिया पहाड़ी है। अब ये मेघालय के अंतर्गत आते हैं पश्चिम से पूर्व की दिशा में, लेकिन ये हिमालय का भाग नहीं है, ना ही बृहद हिमालय का भाग है, ना ही मध्य हिमालय का भाग है और ना ही शिवालिक हिमालय का भाग है। ये किसका भाग है, ये आपके भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार का जो विस्तार है वो हमें पश्चिम बंगाल से होते हुए ये मेघालय तक दिखाई देता है। मेघालय की अगर हम बात करें, मेघालय के आगे भी अगर हम बात करें तो हमको असम के अंतर्गत भी दिखाई देता है। तो जो आपका
जो आपका गारो खासी जयंतिया है और मिकिर पहाड़ी है और जो रेगमा पहाड़ी है, ये आपका भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। आपका मिकिर पहाड़ी है, जो आपका रेगमा पहाड़ी है। मिकिर पहाड़ी और रेगमा पहाड़ी आपका असम राज्य में है, लेकिन गारो खासी जयंतिया ये मेघालय के अंतर्गत है। लेकिन ये पांचों पहाड़ियाँ भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। जो आपका पश्चिम बंगाल है और जो आपका मेघालय है, इस बीच में हमको क्या दिखाई दे रहा है? इस बीच में हमको बांग्लादेश दिखाई दे रहा है। और बांग्लादेश एक तरह से क्या है? मैदानी क्षेत्र है। लेकिन ये जो मैदान बना है आज, ये जो नदी दिखाई दे रहा है, ये जो यहाँ पे आपका एक राजमहल पहाड़ी है। राजमहल पहाड़ी एक तरह से भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। और ये राजमहल पहाड़ी का विस्तार जो है हमको यहाँ तक दिखाई देता है, लेकिन अब जो है बीच में ये आपका बांग्लादेश आ गया। लेकिन ये बीच में जो ये पठार था राजमहल पहाड़ी का, या हम कहें भारत का प्रायद्वीपीय पठार का जो ये राजमहल पहाड़ी है, इसका जो विस्तार था, ये बीच में क्या हो गया? बीच में ये कट गया है। पूरा का पूरा क्षेत्र ही गायब हो गया। ये इसका अपर्दन हो चुका है। अपर्दन होने की वजह से ये पूरा का पूरा जो राजमहल पहाड़ी था, जो पठार था, वो कट चुका है। एक तरह से एकदम से वो कट चुका है। और कटने की वजह से हम कहें उसका अपर्दन होने की वजह से अब ये काटा कौन? नदियों ने काटा। जब नदियों ने काटा तो जब नदियां यहाँ से बहती थी तो अपने साथ अवसाद लाती थी, और अवसाद लाते लाते इसको क्या कर दी? पूरा का पूरा क्षेत्र मैदानी बन गया, यानी कि यहाँ पे मिट्टी बन गया। और जब यहाँ पे मिट्टी बन गया तो ये क्षेत्र जो आपका राजमहल पहाड़ी है, जो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, और जो राजमहल का जो ये विस्तार था, बीच में एक दूसरे से क्या हो गए? अलग हो गए। यानी ये जो अब क्या हो गया? अब नदियों के द्वारा जब अवसाद लाया गया तो बीच में जमा कर दिया गया। अब बीच में जमा होने की वजह से पर्वत का जो पठार थे वो कट गया। पर्वत पूरा का पूरा क्या हो गया? कट गया। पर्वत कटने की वजह से बीच में मैदान का निर्माण हो गया। नदियों ने अपने साथ अवसाद लाया और अवसाद ला के बीच में क्या कर दिया? उसको जमा कर दिया। और जमा करते करते ये पूरा का पूरा मैदान बन गया। और राजमहल का जो पठार था, जो यहाँ तक का विस्तार था, बीच में गैप बन गया। इसी गैप को हम राजमहल और गारो गैप भी कहते हैं। साथ ही साथ इसी गैप को हम मालदा गैप भी कहते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि जो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों को एक तरह से हम कहें जो भारत का विस्तार पूर्वोत्तर क्षेत्र में दिखाई देता है, और उसी हिमालय को अलग अलग राज्यों में अलग अलग पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो ये सब हम लोगों ने देखा कि कौन से राज्य में कौन सी पहाड़ी आती है। इसके साथ साथ हम कहें यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, जैसे डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, गारो, खासी, जयंतिया, ये सब पहाड़ियाँ जो हैं यहाँ की जो जनजातियां हैं, उन जनजातियों के नाम पर ही इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है। और ये जनजातियां ज़्यादातर आपके झूम या स्थानांतरित कृषि करती हैं। तो इस तरह से हमने जो है देखा, मेघालय में आपका गारो, खासी, जयंतिया पश्चिम से आपका ये पूर्व की दिशा में है ना, ये आपका पश्चिम से पूर्व की दिशा में है। और आपका असम में मिकिर और जो आपका रेगमा है, ये पहाड़ियाँ एक तरह से भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हैं। लेकिन आपका जो डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकोई-बुम, नागा, मणिपुरी, लैमाटोला, लुसाई, त्रिपुरा, बरेल, ये सब हिमालय का हिस्सा है। अब वो हिमालय चाहे आपका बृहद हो, चाहे लघु हिमालय हो, चाहे शिवालिक हिमालय हो, लेकिन ये हिमालय का हिस्सा है। इस तरह हम देखते हैं कि जो हिमालय का जो विस्तार पूर्वोत्तर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, वो तीनों हिमालयों का क्या है? मिश्रण है। हम ये नहीं कह सकते कि ये बृहद है, कि मध्य है, कि शिवालिक है। लेकिन हाँ, एक ही हिमालय के रूप में विस्तार है, और बीच में नदियों ने इसका अपर्दन कर दिया, जिससे ये क्या है? भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाने जा रहे हैं। और इनकी ऊंचाई क्या है? बहुत कम है। इसी वजह से इसको पहाड़ी के नाम से जाना जा रहा है।